हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रही है हमारी, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है। डेली एमसीक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली किसके काल में शुरू हुई? ऑप्शन ए जैक्सन, ऑप्शन बी जेफरसन, ऑप्शन सी एडम्स, ऑप्शन डी वॉशिंगटन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए जैक्सन। स्पष्टीकरण क्या है? जैक्सन के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट प्रणाली शुरू हुई थी। किसके काल में? जैक्सन के। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, सिविल सेवाओं में पदोन्नति का क्या संकेत है? सिविल सेवाओं में पदोन्नति का क्या संकेत है कि पद की उन्नति कैसे होती है, यानी ट्रांसफ़र जो प्रमोशन है वो किस प्रकार होता है, उसके लिए क्या संकेत है? वेतन में सदैव वृद्धि का होना, कार्यस्थल, ए पॉइंट क्या है? वेतन में सदैव वृद्धि होना, बी पॉइंट है कार्यस्थल का परिवर्तन, सी पॉइंट है क्षेत्र में से मुख्यालय तक कार्य का परिवर्तन, और डी पॉइंट है स्थिति में बदलाव जो कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कि जब पदोन्नति होता है तो क्या होती है? स्थिति में बदलाव आता है जो कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देता है। कि कठिन कार्य मिल रहा है वो हमें जिम्मेदारी का संकेत देता है। स्पष्टीकरण क्या है? सिविल सेवा में पदोन्नति स्थिति में बदलाव का संकेत देता है जो कठिन कार्य और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है यूपीएससी की? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325, ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। किस अनुच्छेद में यूपीएससी की आयोग की स्थापना की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी अनुच्छेद 315 में। स्पष्टीकरण है अनुच्छेद 315 में भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, विशेषज्ञों और सामान्यों के बीच संबंध किस रिपोर्ट से संबंधित है? ऑप्शन ए फुलटन समिति की रिपोर्ट, ऑप्शन बी सरकारी आयोग की रिपोर्ट, ऑप्शन सी हॉल्डन समिति की रिपोर्ट, ऑप्शन डी कोठारी समिति की रिपोर्ट। क्वेश्चन क्या है? विशेषज्ञों और सामान्यों के बीच संबंध किस रिपोर्ट से संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए फुलटन समिति की रिपोर्ट से। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण क्या है? फुलटन समिति की रिपोर्ट विशेषज्ञों और सामान्यवादियों के बीच संबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिबद्ध तर्क संगता की अवधारणा दी गई थी? ऑप्शन ए एफ.डब्ल्यू. रिक्स के अनुसार, ऑप्शन बी अब्राहम मैस्लो के अनुसार, ऑप्शन सी मैक्स वेबर के अनुसार, या ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन के अनुसार। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिबद्ध तर्क संगता की अवधारणा दी गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी हर्बर्ट साइमन के अनुसार। स्पष्टीकरण है हर्बर्ट साइमन को परिबद्ध तर्क संगता की अवधारणा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 21, नौकरशाही किस अधिकार पर आधारित है? नौकरशाही
किस अधिकार पर आधारित है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट प्राधिकरण पे, ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्राधिकरण पे, ऑप्शन सी पारंपरिक प्राधिकरण पे, या ऑप्शन डी करिश्माई प्राधिकरण पे। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पारंपरिक प्राधिकरण पर। नौकरशाही क्या है? ब्यूरोक्रेटिक्स है जो सदियों से चली आ रही है, यानी पारंपरिक प्राधिकरण के अनुसार। व्याख्या क्या है? नौकरशाही पारंपरिक प्राधिकार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, लोक प्रशासन का मूल्य निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 22, लोक प्रशासन का मूल्य निर्भर नहीं है। ऑप्शन ए नौकरशाही पर, ऑप्शन बी हिस्सेदारी पर, ऑप्शन सी प्रभावशीलता पर, या ऑप्शन डी क्षमता पर। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए नौकरशाही पर। स्पष्टीकरण है, लोक प्रशासन का मूल्य नौकरशाही पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, किसी विचार या विचार को सार्थक प्रतीकों में संप्रेषित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिकोडिंग, ऑप्शन बी एन्कोडिंग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी स्वागत। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी एन्कोडिंग। स्पष्टीकरण है, एन्कोडिंग किसी विचार या विचार को सार्थक प्रतीकों में प्रसारित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 यानी क्वेश्चन नंबर 9, सुशासन पर काम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए पारदर्शिता को, ऑप्शन बी जवाबदेही को, ऑप्शन सी भाई भतीजावाद को, ऑप्शन डी कानून का नियम को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भाई भतीजावाद को सुशासन पर काम नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण है, भाई भतीजावाद से सुशासन पर काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, निष्पादन बजट में क्या शामिल है? निष्पादन बजट में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट दोनों, ऑप्शन डी ना तो इनपुट और ना ही आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, इनपुट और आउटपुट दोनों ही इसमें निष्पादन बजट में शामिल है। स्पष्टीकरण ने निष्पादन बजट इनपुट और आउटपुट दोनों को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 11, फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 साल का, ऑप्शन बी 5 साल का, ऑप्शन सी 6 साल का, ऑप्शन डी 7 साल का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 5 साल का। स्पष्टीकरण है, फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 12, आम बजट में नागरिक व्यय हेतु मांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन डी 106, ऑप्शन सी 106, ऑप्शन डी 109। आम बजट में नागरिक व्यय हेतु मांगों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 103 है। स्पष्टीकरण, आम बजट में नागरिक व्यय हेतु मांगों की संख्या 103 है। क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि 13, चूक के नियम से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए संसद में लंबित विधेयक इसके 17वें के साथ समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन बी एक मंत्रालय की अनुदान मांग आलोचना के साथ समाप्त हो गई है, ऑप्शन सी विधायिका द्वारा वोट किया गया विनियोजन वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है, या ऑप्शन डी यदि विनियोग विधेयक 14 दिनों के भीतर
राज्यसभा को वापस नहीं किया जाता है तो यह रद्द हो जाता है। चूक के नियम से आप क्या समझते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विधायिका द्वारा वोट किया गया विनियोजन वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि 14, 1981 से 1984, 1991 और 1994, 1981 से 1984, 1981 से 1984 तक आर्थिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किसके? आर्थिक सुधार आयोग के। ऑप्शन ए है LK झा, ऑप्शन बी BG देशमुख, ऑप्शन सी धर्मवीरा, ऑप्शन डी के हनुमंथया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, LK झा थे। स्पष्टीकरण है, LK झा 1981 से 1984 तक आर्थिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, सिविल सेवा तटस्थता की ब्रिटिश अवधारणा किस समिति में रखी गई है? ऑप्शन ए मास्टरमैन समिति, ऑप्शन बी नॉर्थ कोट ट्रेवलियन समिति, ऑप्शन सी एस्टर्न समिति, ऑप्शन डी फुलटन समिति। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मास्टरमैन समिति। स्पष्टीकरण है, सिविल सेवा तटस्थता की ब्रिटिश अवधारणा मास्टरमैन समिति में रखी गई है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।